हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, है ना, और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने क्लास 8th का रेशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के लिए। तो आज हम उसे आगे कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो देखिए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्लोजर में कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स क्या कहते हैं, होल नंबर उसके लिए लिया था जब हमने होल नंबर्स के लिए, तो वो अगर होल नंबर में लाई करते हैं तो उनका जो सम है अगर वो भी लाई करेगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ऐसी सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया था। तो अब हम कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या होती है। कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप अभी हम क्योंकि एडिशन की बात करें तो अगर हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, क्या करें हम a में b ऐड करें या b में a ऐड करें, हमें नंबर जो मिल रहा है वो वापस हमारा किसमें, होल नंबर्स का सेट मैंने आपको बताया था क्या होता है, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, है ना। इसमें लाई करना चाहिए। तो सपोज करिए मैंने कोई दो होल नंबर्स उठा लिए, 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5 प्लस 0, है ना। तो जो भी आएगा 5 आएगा, ये किस में बिलोंग करेगा, इसको हम कहते हैं बिलोंग मतलब इसमें होना, है ना। तो ये किस में बिलोंग करेगा, होल नंबर्स के सेट में बिलोंग करेगा। तो ये से हम क्या बोलते हैं, एडिशन। और एडिशन आपका कैसा हो गया, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कैसा हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है। अब सिमिलरली हमें सब्ट्रैक्शन के लिए भी करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए कि अगर हम a माइनस बी निकालें या b माइनस ए निकालें, वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सपोज करिए मैंने तो कोई दो नंबर्स उठा लिए होल में से, ठीक है, कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए। सपोज करो आपने ले लिया 4 और 6 ले लिया, तो मैंने 4 माइनस 6 किया और 6 माइनस 4 किया। तो क्या ये आपस में इक्वल है? देखिए 4 माइनस 6 तो माइनस 2 आएगा और 6 माइनस 4 2 आएगा। तो ये कैसे हो गए, नॉट इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। होल नंबर्स के लिए जो सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है। अब इसी तरह से आगे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देख लेते हैं। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन में फिर से हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या होना चाहिए आपका, a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, दोनों वैल्यूज आपकी कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, 0 इंटू 2 किया या 2 इंटू 0 किया, 0 ही आएगा ना, है ना। या एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, सपोज आपने 6 इंटू 4 किया या 4 इंटू 6 किया, दोनों क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है। अब सिमिलरली हम a डिवाइडेड b करें, डिवीजन पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, या b डिवाइडेड a करें, तो ये क्या इक्वल आएंगे, चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर आप 0 डिवाइडेड बाय 1 करते हो, है ना, और 1 डिवाइडेड बाय 0 करते हो, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 तो 0 आ जाएगा, बट 1 डिवाइडेड बाय 0 तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है। कोई एक और एग्जांपल लिया, सपोज मैंने 2 डिवाइडेड बाय 3 किया या 3 डिवाइडेड बाय 2 किया, है ना। 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये 0.6 समथिंग आएगा, और 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 1.3 समथिंग आएगा, तो नॉट इक्वल हो गया। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ऐसे ही हम इसको इंटीजर्स के लिए देख लेते हैं। तो देखिए, अब हम इसको इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं। तो फिर से हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एडिशन में फिर से अगेन वही a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए। ठीक है। अब आप सपोज करिए आपने a और b की कोई दो वैल्यूज उठाई, ठीक है। आपने सपोज करो एक -2 लिया और एक 1 लिया, तो आप -2 प्लस 1 करें या 1 प्लस -2 करें, वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी,
है ना। कोई और नंबर भी उठाते हैं, सपोज आपने 0 प्लस -1 किया या -1 प्लस 0 किया तो भी क्या आएगा, -1 ही आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कॉम्पिटिटिव, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कॉम्पिटिटिव। मैं उसको शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन पे चेक कर लेते हैं, a माइनस बी करें या b माइनस ए करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव आ रहा था ना, नेगेटिव तो हमारा इसमें लाइक करते हैं ना, तो इसलिए ये एडिशन कॉम्पिटिटिव होगा। अब सब्ट्रैक्शन पे चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन पे सपोज हमने कोई दो नंबर्स उठाए, मैंने उठा लिया -2 और 4 उठा लिया प्लस के 4, तो मैंने -2 -4 किया, ठीक है, सॉरी -2 -4 किया, क्योंकि a मैंने यहाँ पे क्या लिया है -2 और सपोज b मैंने लिया है -4, ठीक है। तो ये करेंगे और -4 -2 करेंगे, क्या करेंगे, -4 -2 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, क्या आएगी ये वैल्यू, -2 + 4 और ये कितनी आएगी, -4 + 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताइए, 2, और यहाँ पर क्या आ रहा है -2, तो नॉट इक्वल हो रहा है, तो इट मीन्स सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कॉम्पिटिटिव, नॉट कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अब ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मल्टीप्लिकेशन पे हम दो नंबर्स उठा लेते हैं कोई, सपोज मैंने -2 और 2 ले लिया, तो मैं अगर -2 × 2 करूँ या 2 × -2 करूँ, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी -4, है ना। या मैंने सपोज करिए 0 × -1 किया या -1 × 0 किया, तो ये आपका क्या आएगा, 0 आएगा, अरे यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कॉम्पिटिटिव, ठीक है। इसी तरह से अब हम डिवीजन पे चेक कर लेते हैं। मैंने सपोज करिए -2 डिवाइडेड बाई 2 किया या 2 डिवाइडेड बाई -2 किया, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई -2 किया। अब देखिए यहाँ तो हम सेम वैल्यू ले रहे हैं, तो ये यहाँ पर तो अप्लाई हो जाएगा -1, और ये भी क्या आएगा, -1 आएगा। बट अगर हम कोई और नंबर उठाते हैं, सपोज मैंने -2 डिवाइडेड बाई 4 किया और 4 डिवाइडेड बाई -2 किया, तो ये वैल्यू क्या आएगी, -1/2 आएगी, और ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, -2 आएगी। तो ये नॉट इक्वल हो गया, मतलब ऑलवेज हमारी ये चीज़ लाई नहीं कर रही है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डिवीजन इज नॉट कॉम्पिटिटिव, डिवीजन इज नॉट कॉम्पिटिटिव। तो ये मैंने आपको इंटीजर्स के लिए बता दिए। अब हम साथ के साथ इसके रैशनल नंबर्स के लिए देख लेते हैं कि कौन से पर रैशनल नंबर्स कॉम्पिटिटिव होते हैं और कौन से ऑपरेशन पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए सपोज मैंने दो रैशनल नंबर्स ले लिए हैं, a 5/6 और b -2/3, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, 5/6 प्लस -2/3 और -2/3 प्लस 5/6 करते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए इसे आपको सॉल्व करना होगा, ये आप लोग 7th क्लास में पढ़ चुके होंगे फ्रैक्शंस में, ठीक है, ये 6th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। ये आपका कितना हो जाएगा, मैं यहाँ रफली सॉल्व कर देती हूँ, एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 ही आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, तो ये 1/6 आ जाएगा, तो ये आ गया 1/6, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा एलसीएम 6 होगा, और ये -4 + 5 ये भी कितना आएगा, 1/6। तो दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना, दोनों सेम हो गए। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज कॉम्पिटिटिव, ठीक है। रैशनल नंबर्स पर एडिशन ऑपरेशन क्या होगा, कॉम्पिटिटिव होगा। a माइनस बी और b माइनस ए चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करी थी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स पर अप्लाई हो रही थी, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स पर अप्लाई
हो रही थी। बट यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या ये हमारी वैल्यूज सेम आएंगी। तो सपोज करिए मैंने यही दो वैल्यूज ले ली, 5/6 माइनस 2/3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6 एलसीएम हुआ, 5 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 6, 5 + 4 9/6 हो गया, यानी 3/2 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। इक्वल टू किया आपने -2/3 माइनस, है ना, 5/6 किया आपने। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6 एलसीएम। इधर ले लेते हैं इसको लेफ्ट में। आपने एलसीएम लिया 6 आएगा, 3 2 6 -4 -5 यानी -9/6। ठीक है, तो ये आएगी -3/2। वैल्यूज तो सेम है बट साइन कैसे हैं, अपोजिट है, इसलिए ये नॉट इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब सिमिलरली हम इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे भी देख लेते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू वही रहने देते हैं और चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप चेंज करके भी देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5/6 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 किया। ठीक है, या हम बोल रहे हैं -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/6। तो देखिए जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 5 2 = 10, माइनस के 10, 6 3 = 18, यही आएगा। और ये भी क्या आएगा, -10 / 18। तो दोनों इक्वल आ गई। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, इसी तरह से अब हम डिवाइड पर चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, 5/6 डिवाइडेड बाय -2/3 किया। इसी को सॉल्व करते हैं पहले। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रिवर्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -15/12 आ गया। कितना आ गया, -15/12। ठीक है, 14 से छोटा कर लो, 3 5 = 15, 3 4 = 12, तो -5 जाओगा, 3 5 = 15, 3 4 = 12, तो -5/4 आया। ठीक है, अब हमने b डिवाइडेड बाय e किया, ये तो हमने निकाला था a डिवाइडेड बाय b। अब b डिवाइडेड बाय a निकालें, यानी हमने -2/3 डिवाइडेड बाय 5/6 निकाला। तो क्या होगा, -2/3 × 6/5, रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 = 6, तो माइनस क्या हो गया, 4/5 हो गया। दोनों कैसे हो गए, अनइक्वल हो गए। अनइक्वल हो गए ना, ये हमारे कैसे हो गए, अनइक्वल हो गए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि हमारा जो डिवीजन है, सिंपली ये हमारा कितना आ रहा था, -5/4 और ये आ रहा था -4/5। तो हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, रैशनल नंबर्स पर डिवीजन क्या होगा, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। ये मैंने आज आपको क्या क्या बता दिया इस वीडियो में, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ होल नंबर्स, इंटीजर एंड रैशनल नंबर्स। अब इसके बेस पर क्वेश्चन हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इसके कंसेप्ट्स बताए हैं, तो इसके बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड के साथ, और उनको बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।